ढेर कर दिए गए हैं। केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ये 3 आतंकी मार गिराए हैं। सुरक्षा बलों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। कुछ और आतंकी यहां पर हो सकते हैं। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। हालांकि अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, जो सूचना मिल रही है, और अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है। केरन सेक्टर ये कुपवाड़ा में आता है और काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो घुसपैठ होती है वो केरन सेक्टर में ही होती है। और यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए कि वो इस घुसपैठ को रोकें। फिलहाल ये बड़ी साजिश थी घुसपैठ की, जिसको नाकाम फिलहाल सुरक्षा बलों ने किया है। आशिक मीर और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में है? 3 आतंकियों के मारे जाने की अब तक खबर आ रही है। देखिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया केरन सेक्टर, जो कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पड़ता है। और बीते दिनों भी हमने देखा कि इसी तरह का एक अटेम्प्ट किया गया, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। और एक बार फिर से आज दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मूवमेंट दिखी टेररिस्टों की। बताया जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश लगातार कर रहा था, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर फायरिंग की। और फायरिंग के तबादले में अभी 2 डेड बॉडीज जो है दिखी गई है। और इनके कब्जे से जो है काफी असला और गोला बारूद भी बताया जा रहा है बरामद हुआ है। लेकिन अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी भी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में फायरिंग जो है लगातार जारी है, क्योंकि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो पिछले कई दिनों से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 जगहों पर बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। इस तरह राजौरी में भी एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो फॉइल हुआ है, और साथ साथ डोडा में एनकाउंटर जारी है। और अब जो है कुछ देर पहले जो है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी इसी तरह की कोशिश जो है की जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, ज्यादातर पीओके की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आतंकी जो है हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो कश्मीर में जो पीस की सूरत हाल बनी है, यानी जो अमन की सूरत हाल बनी है, इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये पता चला है कि 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है, और इनकी डेड बॉडीज जो है फिलहाल दिख भी रही है, जहां पर इस वक्त मुठभेड़ जारी है। जी आशिक, अभी भी मुठभेड़ चल रही है क्या? और यहाँ पर मिलिटेंट हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये 5 आतंकियों का ग्रुप था जो लगातार पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि कब उनको मौका मिले वो इन्फिल्ट्रेट करे। क्योंकि इन आतंकियों की हमेशा ये सोच रहती है, जब भी इनको मौका मिलता है तो ये कश्मीर में घुस जाते हैं, और यही कोशिश इनकी पिछले कई दिनों से रही। और आज जो है इनको जो है मौका मिला था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर्स पर अलर्ट है, चाहे हम बीएसएफ की बात करें या सेना के जवानों की बात करें, तो लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जब भी ऐसा कोई इनपुट मिलता है तो इन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर हम कश्मीर की सूरत हाल की बात करें तो ओवरऑल कश्मीर में इन आतंकियों का सफाया होता है। और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह का अटेम्प्ट किया था, जिसमें 3 आतंकियों को जो है ढेर किया गया था। और आज भी इसी तरह की कोशिश जो है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से की गई थी, और जहां पर फिलहाल 2 आतंकियों को जो है फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है, और इनकी डेड बॉडी भी जो है वहां पर दिख भी रही है। और फिलहाल अभी की सिचुएशन जो है दोनों तरफ से गोलियां जो है चल रही है। जी चलिए, एक और खबर आ रही है, एक और मुठभेड़ की खबर डोडा की। आप मेरे साथ बने रहिए। डोडा में एक और एनकाउंटर कस्तीगढ़ इलाके में हो रहा है। यहाँ पर भी मुठभेड़ जारी है, सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। डेसा के बाद कस्तीगढ़ में एनकाउंटर है। डेसा में 2 दिन से ये ऑपरेशन जारी है। जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था, और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और जैसा कि जम्मू में एक के बाद एक कई हमले हुए, जिसमें काफ़ी नुकसान भी सेना को उठाना पड़ा।
10 जवान शहीद हुए, इनमें एक अफसर भी शामिल हैं। आशिक, ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और जिस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार से हो रही हैं, बताया जा रहा है कि अब ज़्यादा ट्रेंड आतंकी पाकिस्तान की तरफ से अब आ रहे हैं कश्मीर में, और यही लोग हैं जो डोडा और जम्मू क्षेत्र में जिन्होंने ये वारदातों को अंजाम दिया है। देखिए, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है जिस हिसाब से इन आतंकियों को अब ट्रेनिंग मिलती है पीओके जिसे हम कहते हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर भी इसी तरह के जंगलाती एरिया है और इन आतंकियों को बाकायदा तौर पर इन जंगलों में ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाक आर्मी का हाथ है, क्योंकि जो भी वेपनरी पाक आर्मी यूज करती है वही वेपन जो है अब इन आतंकियों से भी बरामद होते हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग जो है इन आतंकियों को पीओके के जंगलों में दी जाती है कि किस तरह से आप कश्मीर में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर छुपकर घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सकते हैं। और यही कुछ हम देख रहे हैं जम्मू के इलाकों में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, इन इलाकों में भी इसी फॉरेस्ट का सहारा लेकर इन आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने में। और आज भी अगर हम देखें कि कल एक इनपुट मिला था कि किस तरह से ये आतंकी जंगलों का सहारा लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया और इनमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए। और इसके बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस में तेजी लाई जा रही है। राजौरी हो, डोडा हो, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो ऑपरेशन चल रहा है। पैरा ट्रूप्स मंगाए गए हैं जो कि एक्सपर्ट्स है इन आतंकियों का सफाया करने में। और स्थिति ये है कि अगर चाइनीज मेड वेपन्स जो है अब रिकवर होते हैं इन आतंकियों से, जो चाइनीज मेड वेपन पाकिस्तान आर्मी यूज करती थी, और यही वेपनरी जो है अब इन आतंकियों के हाथ लग गई है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट जो है इन आतंकियों को जम्मू के इलाकों में मिलता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इस पूरी जानकारी के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई आतंकी वारदात का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के जवान तैयार हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप खोड़ा ने जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप खोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान का मिशन क्लियर है, वो अब जम्मू में गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में नाकाम हो गया है। आपको बता दें कि उड़ी हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान खामोश बैठ गया था, मगर अब उसने अपना एजेंडा दोबारा शुरू किया है। इसलिए अब और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत उनके खिलाफ एक्शन ले। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कोशिश जारी है उसे नाकाम किया जाए। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर सेना चप्पे चप्पे में तलाशी आतंकियों की तलाश कर रही है। घाटी में किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, संवाददाता अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इस वक्त आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं और डोडा जिले में खासतौर पे आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत के बाद से लगातार जंगल के इलाकों में जहां आतंकी छुपे हुए हैं वहां इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता इन पूरे जंगल के इलाकों में जो है वो नज़र बनाए हुए है। जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे यहाँ पर सेना के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार जो हैं वो इन इलाकों में, घने जंगल के इलाकों में तलाशी अभियान कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो या आतंकी जो छुपे हों उनको यहाँ से ढूंढ निकाला जा सके। चुनौतियाँ कई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको आसमान की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पूरा देखेंगे तो घने जंगल हैं। आसमान के ऊपर से ड्रोन के ज़रिए या किसी और तरीके से यहाँ पर अगर नज़र रखने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। विपरीत परिस्थितियाँ इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए हैं। आतंकी बाहर निकलते हैं जंगल से, उसके बाद सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं और फिर आगे यानी कि आगे निकल जाते हैं जंगल की ओर और फिर वहाँ पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। और इन्हीं ठिकानों को ढूंढने के लिए इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं। इन्हीं जंगलों के भीतर आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको ढूंढ निकाल कर
उनको ख़त्म करने की कवायद जो है इस वक्त सुरक्षा बलों ने चलाई हुई है। और चाहे वो कठुआ ज़िला हो, चाहे वो डोडा ज़िला हो, राजौरी पुंछ हो या फिर उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका, इन घने जंगलों के भीतर आतंकियों के ठिकानों को ढूंढ निकालने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की कवायद है। हाथों में घातक हथियार और सुरक्षा बलों के जवान जो हैं लगातार इन पूरे इलाकों में जो हैं वो मौत की तरह फैले हुए हैं। और कोशिश यही कि जैसे ही आतंकी दिखें उनको जो है वो मार गिराया जा सके। आप देखें कि किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में इन जवानों को ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन पूरे इलाकों में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकालने की है, उनको मार गिराने की है। क्योंकि ये आतंकी अब भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत, जिसके ज़रिए पाकिस्तान यहाँ पर शांति को भंग करने के प्रयास कर रहा है, उसे नाकाम करने के लिए लगातार ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। और इन्हीं जंगल के इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस जारी हैं। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की वारदातें जो है, आतंकी वारदातें लगातार होती जा रही हैं। पहले कठुआ और उसके बाद डोडा में आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो हैं वो कई इलाकों में जारी हैं। हम इस समय एक जंगल के इलाके में हैं, जहाँ पर कई किलोमीटर तक जंगल का इलाका जो है वो फैला हुआ है। आप देखेंगे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त हर एक इलाके में, ऐसे जो इलाके हैं जो खासतौर पे जहां जंगल बहुत ज़्यादा हैं, उन इलाकों में जो है वो नज़र रखे हुए है और कोशिश कर रही है कि ऐसे जंगल के इलाकों को पहले सर्च करके उनको तलाशा जाए कि अगर आतंकी यहाँ पे कहीं हैं तो उनको जो है ढूंढ निकाला जा सके। आप देखेंगे ये जो घने जंगल का इलाका है, इन्हीं घने जंगल के इलाकों में जो है आतंकी अपना डेरा डाले रहते हैं। और इन इलाकों से जहां पर भी उनको कोई खबर मिलती है कि कहीं सुरक्षा बलों की मूवमेंट है या फिर सरहद पार से उनको इशारा होता है, तो वो ऐसे इलाकों को जो है वो टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं और फिर हमलों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही हमला कठुआ में हुआ और उसके बाद इसी तरह से डोडा के देसा में हुआ आतंकी हमला हुआ। और लगातार अब इस इलाके में जो है तलाशी अभियान जारी है, ताकि आतंकियों की जो है ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़।